हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ प्रियांशी। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी सारा काम ख़त्म करके फिर ऊपर घर का काम किए, रूम साफ़ किए और मैं कुछ कपड़े निकाली थी, कपड़े धोने लगे। अब मैं अपनी बेटी को जा रही हूँ नहाने। लेट हो गई मुझे वीडियो स्टार्ट करने में, मुझे लेट हो गया। एक्चुअली बात है कि थोड़ा नया नया है और दिमाग से उतर जा रहा है कि मुझे वीडियो भी बनाना है। और घर में सबसे पहले मेरे ससुर जी को खाना भी चाहिए, तो नाश्ता मैं बनाने चली गई। फिर आई हूँ ऊपर अपनी बेटी को नहवाने के लिए और फिर सोचे कि वीडियो बनाते हैं। उसके बाद अभी को फ्री हुए हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी बेटी को नहवा के, फिर आपको अपनी बेटी से मिलवाते हैं। ओके, हेलो गाइस, ये है मेरी बेटी, ये है मेरी बेटी। जी 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 जी। गाइस, ये है मेरी बेटी। कैसी है कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। ये अभी 5 मंथ की हो गई है, लेकिन बहुत शरारत करती है। ये मेरे बाल देख रहे हैं ना, जो उलझे उलझे हैं, ये इन्हीं का काम है। मेरी जितने बाल है सब नोच नाच के ऐसे रख देती है। हमें लगता है जब तक ये बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक मेरे सर पे एक भी बाल नहीं बचेगा। देखो देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। कैसे देख रही है, हेलो बोलो, हेलो। तो गाइस, अभी इसको नहवा लिए, नहा धो ली। अब इसको भूख लगेगी। गैस, ये इनका पूरा लुक देखिए। दूध पी रही हैं। इनका सबसे बड़ा काम होता है नहाना। नहाने के बाद दूध पिएंगी, इसके बाद सो जाएंगी। और ये इनका डोलची। गैस, इसमें इसका सारा सामान रखते हैं, जैसे पाउडर, क्रीम, दवा, हर एक चीज़। बहुत इजी होता है इस डोलची में रखने पे, कि सिर्फ डायपर भी इसी में होता है। और ये सीधे उठाकर, अगर ये इनको ज़रूरत होता है उठाते हैं और चेंज कर देते हैं कपड़ा, डायपर भी चेंज कर देते हैं, दवा पिला देते हैं। और ये है मेरा लुक। घर में एकदम पागलों की तरह रहते हैं। पीली, ऊ पीली, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोलो बेटू, हेलो बोलो। हेलो बोल दो, आजा। बिना टोपी का देखो कैसी लगती है। चलिए अब नीचे। गैस, अब हम जा रहे नीचे। 12 बजने वाला है। अब मैं चावल रख दूँ। मेरे यहाँ सुबह में दाल सब्जी बन जाता है, और जब खाना खाना होता है तब चावल, उससे 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले हम चावल रखते हैं। इसके बाद सभी को खाना खिलाएंगे। तो गाइस, ये मेरा 2nd फ्लोर है और मेरा रूम ऊपर है। मैं थक जाती हूँ। मैं आपसे बात करते करते इसलिए हाफ रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर से नीचे से ऊपर आई हूँ। बाबू को नहवाई हूँ, नहवा के फिर कपड़ा लगा दी हूँ मशीन में। अब मैं नीचे फिर जा रही हूँ। थक जाती हूँ गाइस। अभी मेरा 5 ही मंथ हो रहा है। 5 मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ है, तो सी सेक्शन से बेबी हुआ है, तो इसलिए बहुत थक जाती हूँ। अपने बॉडी का केयर बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। अपने
जब बच्चे हो जाते तो बच्चों के आगे अपना कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ बच्चे को ही दिखता है। बच्चों को नहवाना, खिलाना, पिलाना बहुत काम होता है गाइस। जो घर का जितना काम होता है अकेला सिर्फ बच्चे में एक टाइम चाहिए कि उसको नहवाना, खिलाना, पिलाना, फिर रोने लगे उसको चुप कराना। सबसे अच्छा है कि घर का काम कर लो, बच्चे ना संभालो। यहाँ तो हमको दोनों देखना पड़ता है। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, रूम का कमरा बंद कर, रूम गेट बंद करके, गेट बंद कर देते हैं कि मच्छर नहीं लगेगी। गाइस मैं अब नीचे आ गई हूँ। इनको देखिए, इनको देखिए, बेबी जी को कैसे लेटी हुई है। अब लेटा के मैं बर्तन धो के चली गई थी। ये है किचन मेरी। हे गाइस, अब मैं किचन में आ गई हूँ अपनी बेटी को सुला के, और इसी बीच हमारे बर्तन धोने वाली जो आती है वो धो के रख के चली गई थी। तो उसको एक एक करके हम रखने लगे स्टैंड में। और इसी बीच मेरी बेटी रोने भी लगी थी, और मम्मी थी नहीं, मम्मी कहीं बाहर गई थी। तो कि हम किसी को दे दें। इस टाइम हम दोपहर के टाइम हमारे घर में कोई नहीं रहता है, जितने जेंट्स हैं सब ऑफिस चले जाते हैं। इसके पापा भी ऑफिस चले जाते हैं, इनके बड़े पापा भी ऑफिस चले जाते हैं। और मम्मी थी नहीं, इनकी बड़ी मम्मी अपने मायके चली गई थी, जिसके वजह से मुझे काम का ज़्यादा लोड पड़ गया था। और इसी बीच दूध वाला भी चिल्ला रहा था, गेट खटखट कर रहा था, और मैं बर्तन सरियाने में लगी थी। फिर गई मैं दूध लेके आई और गैस पे चढ़ा दी, क्योंकि ये दूध मेरी बेबी का है और ये गाय का दूध है, गौला से लेते हैं। और गाय का पैकेट वाला भी दूध आता है, बट उसको पसंद नहीं है, यही दूध पीती है, इसलिए इसको स्पेशल अलग से 1 लीटर दूध ये अलग से आता है, और 1 लीटर पैकेट वाला आता है, जिससे चाय बनता है। फिर से मैं तो बर्तन सही करने लगी, रखने लगी। और इसी बीच टाइम भी हो गया था खाना का, और हम चावल लेके आकर धो रहे थे। धो के फिर कुकर में रख के गैस पे चढ़ा दी, क्योंकि मेरे ससुर जी को टाइम से भोजन चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए हम टाइम देख के हर काम करते हैं कि कभी थोड़ा लेट भी ना हो जाए, नहीं तो फिर नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं चावल गैस पे चढ़ा दी, और मैं अपनी बेटी को तो मम्मी आ गई थी, और बाबू को मम्मी को दे थमा कर फिर हम काम करने लगे। काम करने लगे हैं। फिर इसी बीच में बाबू रो रही थी, मम्मी कह रही थी बाबू रो रही है। कभी कभी बाबू मेरी बहुत परेशान करने लगती है, तो मम्मी को भी संभाल में नहीं आती है, इसीलिए हम उसको, क्योंकि वो नहा धो ली थी और उसको नींद बहुत तेज़ आता है नहाने के बाद, अभी तक सोई नहीं, इसीलिए हम लेके इसको देखिए टहल लें। उसकी यही एक आदत ख़राब है कि अगर उसको नींद आएगा तो ऐसे नहीं सोएगी, उसको 2-3 राउंड लगाएंगी ऐसे लेके, तब उसको नींद आता है। तो हम उसको लेके टहलने लगे। टहलने के बाद फिर वो सो गई। तो
और सो गई। इस यहाँ देखिए ये पापा का रूम है। पापा का रूम नीचे है और मैं बार बार ऊपर जाके उसको सुलाऊंगी, अकेले उसको छोड़ के भी नहीं नीचे रह सकती, इसीलिए हम अभी पापा के रूम में सुला दिए। यहाँ देखिए गाइस मम्मी और पापा दोनों लोग धूप में हैं बैठे। फिर वो सो गई थी तो हम सोचे कि वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के छत पे ले जाऊं और डाल दूं, तब तक वो सूख जाएगा। धूप भी अच्छा खासा था तो खाना ना सब सारे लोगों को खिला के हम भी खा लिए थे और बर्तन सारा निकाल देते हैं कि हमारे यहाँ दाई 3 बजे आती है, वो धो देगी, धो के वो रख के चली जाती है। फिर मैं तो नीचे जाऊँगी तो फिर बर्तन सही करने, तब तक हम वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के ये डालने लगे। गाइस बहुत तेज़ हवा चल रहा था और मैं छोटे कपड़े डाल रही थी तो गिर जा रहा था हवा से। ऐसा डर लग रहा था कि बाबू का कपड़ा है उड़ के कहीं उधर ना चले, बाहर ना चला जाए, इसीलिए छोटा कपड़ा इधर के साइड में डाले हैं। ये उड़ेगा भी तो ये अंदर की साइड में ही, नीचे ही अंदर ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। मैं छत पे आई थी कपड़े डालने, लेकिन कपड़े हवा बहुत तेज़ है कि ऐसा लग रहा था कि कपड़े उड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे, इसलिए मैं चेयर पे ही हम डाल दिए हैं। वैसे तो कपड़े सूखे हुए हैं, वॉशिंग मशीन के हैं, कपड़े सूख गए हैं और धूप भी तेज़ है, हवा भी चल रहा है बहुत तेज़, बट हम चेयर पे डाल दिए हैं कि थोड़ा सा सूख जाए, भड़क जाए, उसके बाद हम नीचे शाम को लेके जाएंगे। बाप रे, मेरे बाल मेरे बिखर गए हैं। मेरी बेटी ना मुझे वो किसी के भी बाल खुले हुए देखेगी नोच डालेगी। उसके हाथ में हमेशा 1-2 बाल रहता ही है। अब मैं फ्री हो गई हूँ, घर का सारा काम हो गया और अब अपनी बेटी के साथ हम खेलू करेंगे। अब हम खेलेंगे अपने बेटी के साथ। अब पूरे 2 घंटे अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना गाइस। सुबह से लेके शाम तक दौड़ा भाड़ी दौड़ते दौड़ते एकदम थक जाते हैं। घर भी देखना, फैमिली भी देखना और बच्चे देखना। सबसे बड़ा कठिन काम क्या होता है? बच्चे देखना। घर का काम तो एक टाइम कर भी लेता है इंसान, लेकिन बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। ओहो, देखो 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 बेटा, ओ ये मेरे बाल के पीछे पड़ गई है गाइस। देखो 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 कैसे मेरे बाल को नोच डालेगी। हे भगवान, किसी जन्म का दुश्मनी निकाल ली है मेरे साथ। ये देखो, बदमाशी करती हो, सब देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? कितनी गंदी गंदी है। देखिए हाथ निकाल हटा ली। बहुत बहुत चालाक है ये लड़की। आजकल के बच्चे ना शैतान भी बहुत होते हैं और बहुत इसकी सर भी, जब ये छोटी थी, जब ये जन्म हुआ था इसका, तो इसका बाल बहुत घना था और ठंडी में धीरे 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 टोपी लगाकर पूरा बाल इसका गायब हो गया है। अब तेल लगाती है तो चिपक जाता है बाल। ये देखो भाई बाबू, अब इसको नींद नहीं आ रही है।
चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू, तेरे लिए बस तुझे देख कर जीता हूँ तू। सिर्फ मोबाइल देखो, मोबाइल सिर्फ देख रही है। गाइज़ अब ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और बने रहिएगा गाइज़ मेरी वीडियो में। अगर गाइज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ भी गलती हो रही है प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी मुझे 2 दिन हुआ है वीडियो बनाते हुए। तो गाइज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, फिर से बोल रही हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, और ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए, और मेरी बेटी को भी ढेर सारा प्यार दीजिए।